अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अब तक सोचते हो कि बस सही इंडिकेटर मिल जाए, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। तो आज की ये वीडियो या तो आपका पूरा सोच बदल देगी या फिर आप इसे बीच में ही बंद कर दोगे, क्योंकि जो सच मैं आज बताने वाला हूं वो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। मैंने भी सालों तक वही किया जो आज 90% ट्रेडर कर रहे हैं। RSI लगाया, MACD लगाया, मूविंग एवरेज बदला, एक गया दूसरा आया फिर तीसरा आया, लेकिन पैसा कहीं नहीं आया। एक सवाल आप खुद से पूछो, अगर इंडिकेटर से ही पैसा बनता तो हर चार्ट पर पैसा ही पैसा दिखता, कब्रिस्तान नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि चार्ट पर इंडिकेटर कम और लाशें ज्यादा हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे पास भी एक ही सपना था, जल्दी पैसा। दिन रात यूट्यूब, टेलीग्राम, इंडिकेटर्स वाली वीडियो, ये लगाओ वो लगाओ, और मैं हर वीडियो पर भरोसा कर लेता। हर नए इंडिकेटर के साथ एक नई उम्मीद और हर उम्मीद के साथ एक नया नुकसान। मुझे लगता था गलती मेरी नहीं है, गलती इंडिकेटर की है। आज RSI काम नहीं किया तो कल कोई और करेगा। लेकिन सच कुछ और ही था। धीरे धीरे अकाउंट छोटा होता गया और ईगो बढ़ा। लॉस होने लगा तो रिवेंज ट्रेडिंग और बढ़ गया। इंडिकेटर सिग्नल देता तो बिना सोचे एंट्री, ना स्टॉप लॉस, ना लॉजिक, ना स्ट्रक्चर, बस एक दुआ, भगवान इस बार चलवा दे। एक दिन ऐसा आया जब मैंने चार्ट से सारे इंडिकेटर हटा दिए। चार्ट एकदम खाली, ना RSI, ना MACD, ना मूविंग एवरेज, सिर्फ प्राइस। और वहीं से मेरी ट्रेडिंग की असल शुरुआत हुई। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, इंडिकेटर पैसा नहीं बनाता, इंडिकेटर कंफर्म करता है। पैसा बनता है स्ट्रक्चर से। मार्केट कैसे चल रही है, हायर हाई बन रहा है या नहीं, लोअर लो टूट रहा है या नहीं, डिमांड कहां है, सप्लाई कहां है, ये समझ आए बिना आप जितने भी इंडिकेटर लगा लो, वो आपको सिर्फ झूठी उम्मीद देंगे। आपने कभी ध्यान दिया, एक ही RSI, एक ही MACD, एक ही स्ट्रेटजी, लेकिन एक ट्रेडर पैसा बनाता है और दूसरा अकाउंट उड़ा देता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर समझता है और दूसरा इंडिकेटर का गुलाम है। अगर आप भी हर दिन नई स्ट्रेटजी ढूंढते हो, हर लॉस के बाद इंडिकेटर बदलते हो और सोचते हो शायद अगला वाला काम कर जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट किस लॉजिक से हायर हाई और लोअर लो बनाती है? और सबसे जरूरी, स्ट्रक्चर से एंट्री कैसे ली जाती है बिना किसी इंडिकेटर के? यहीं पर 90% ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से मार्केट उन्हें बार बार सजा देती है। पार्ट 2 में हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर असल में कैसे काम करता है और स्मार्ट मनी कहां खेल रही होती है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं मार्केट ऊपर क्यों जाती है, मार्केट नीचे क्यों गिरती है, तो ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? RSI ओवरबॉट था, MACD ने क्रॉस दिया, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया। लेकिन सच सुनना है, मार्केट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, स्ट्रक्चर से। इंडिकेटर मार्केट को नहीं चलाता, इंडिकेटर मार्केट के पीछे पीछे चलता है, और जो चीज पीछे चलती है वो कभी आगे का रास्ता नहीं बता सकती। अब ध्यान से समझो, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो चलती है वेव में। ऊपर जाती है, फिर रुकती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। यही वेव्स मिलकर मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है। मार्केट में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, हायर हाई, हायर लो, या फिर लोअर लो, लोअर हाई। बस, इसके अलावा कोई जादू नहीं है। मान लो आप पहाड़ चढ़ रहे हो, हर बार आप थोड़ा ऊपर जाते हो, फिर आराम करते हो, फिर उससे भी ऊपर जाते हो, तो क्या कहा जाएगा? आप ऊपर चढ़ रहे हो। मार्केट भी बिल्कुल यही करती है। अब एक बहुत जरूरी नियम समझो, अगर मार्केट हायर हाई बना रही है और हायर लो को तोड़ नहीं रही, तो मार्केट बुलिश है, चाहे RSI ओवरबॉट हो, चाहे इंडिकेटर कुछ भी बोले। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? मार्केट ऊपर जा रही होती है, हायर हाई, हायर लो सब साफ दिख रहा होता है, फिर भी वो सोचता है RSI ओवरबॉट है, सेल कर देता हूं, और वहीं अकाउंट को पहला जर पिलाया जाता है। इंडिकेटर आपको मार्केट के खिलाफ खड़ा करता है, स्ट्रक्चर आपको मार्केट के साथ चलना सिखाता है। अब दूसरी सच्चाई समझो, अगर मार्केट लोअर लो बना रही है और लोअर हाई टूट नहीं रहा, तो मार्केट बेरिश है। इस समय बाय ढूंढना सीधी आत्महत्या है। मैंने यही गलती सबसे ज्यादा की है। मार्केट गिर रही होती थी, लेकिन दिमाग बोलता था इतनी गिर गई है अब तो ऊपर आएगी। इंडिकेटर बोलता था डाइवर्जेंस है, और मैं बाय ले लेता था। रिजल्ट,
मार्केट और नीचे जाती थी और मेरा अकाउंट और हल्का हो जाता था। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मार्केट मेरी क्यों नहीं सुनती? फिर जवाब मिला, क्योंकि मार्केट किसी ट्रेडर की नहीं सुनती। मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करती है। मार्केट में कोई ओवरबॉट नहीं होता, कोई ओवरसोल्ड नहीं होता। मार्केट में होता है या तो ट्रेंड इंटैक्ट है या ट्रेंड टूटा है, बस। 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर देखना सीखते ही नहीं। क्योंकि स्ट्रक्चर बोरिंग लगता है, इंडिकेटर एक्साइटिंग लगता है। स्ट्रक्चर पेशेंस मांगता है, इंडिकेटर जल्दी पैसा दिखाता है। लेकिन यही जल्दी पैसा सबसे बड़ा जाल है। अब सवाल यह है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो एंट्री कहां ले? हायर हाई के बाद, हायर लो के पास, ब्रेक पर, पुल बैक पर, और सबसे जरूरी, फेक ब्रेक और रियल ब्रेक में फर्क कैसे पहचाने? क्योंकि यही स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट कब सच में ट्रेंड बदलती है। और यकीन मानो, अगर ये समझ आ गया तो इंडिकेटर अपने आप चार्ट से हट जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा, मार्केट एक लेवल तोड़ती है, आप एंट्री लेते हो और उसी पल मार्केट उलटी चल पड़ती है और फिर दिमाग बोलता है मार्केट ने धोखा दिया। लेकिन सच ये है, मार्केट ने धोखा नहीं दिया, आपका दिमाग धोखा खा गया। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दी अमीर बनने की चाह। यही चाह आपको हर ब्रेक पर एंट्री लेने को मजबूर करती है। अब बहुत आसान भाषा में समझो, मार्केट जब ऊपर जाती है तो बीच बीच में रुकती है। उस रुकने की जगह को कहते हैं हायर लो। जब तक ये हायर लो टूटता नहीं, ट्रेंड जिंदा रहता है। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट तोड़ा और लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर टूट गया। नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं, नॉइज होता है। हर टूटना ब्रेक नहीं होता और हर ब्रेक ट्रेंड चेंज नहीं होता। मैं भी यही करता था। मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और मैं सोचता अब ट्रेंड बदल गया, सेल ले लेता और मार्केट फिर से ऊपर चली जाती, लॉस। फिर ईगो बोलता अब तो मार्केट मुझे गलत साबित कर रही है और मैं फिर एंट्री लेता। यहीं से ट्रेडिंग नहीं, जुआ शुरू होता है। असली ब्रेक तब होता है जब मार्केट पिछले हायर लो को तोड़ दे और फिर वापस ऊपर न जा पाए। बस, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मैजिक नहीं। अब ध्यान से सुनो, स्मार्ट मनी जानती है रिटेल ट्रेडर कहां घबराएगा। रिटेल ट्रेडर ब्रेक देखकर तुरंत एंट्री लेता है। स्मार्ट मनी उसी ब्रेक पर उसे फंसाती है। फेक ब्रेक इसलिए होते हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स पेशेंस नहीं रखते, कंफर्मेशन नहीं चाहते, बस एक्शन चाहते हैं। और मार्केट एक्शन लेने वालों को सबसे पहले सजा देती है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, पहले स्ट्रक्चर टूटे, फिर रीटेस्ट हो, फिर एंट्री बने। अगर ये तीनों नहीं हुए तो ट्रेड नहीं। अगर आप सोचते हो काश पहले ये समझ आया होता, तो आप अकेले नहीं हो। मैंने भी यही सोचकर सैकड़ों ट्रेड्स गंवाए हैं। मार्केट आपको गलत नहीं बनाती, मार्केट बस आपकी अधीरता एक्सपोज करती है। अब सवाल आता है, अगर स्ट्रक्चर टूटने के बाद एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस कहां, टारगेट कैसे तय करें, और सबसे जरूरी, कितना इंतजार करना है, ये कैसे पता चले? क्योंकि यही फियर और ग्रीड आपको फिर हराते हैं। पार्ट 4 में हम सीखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट स्ट्रक्चर के साथ कैसे तय करें बिना इंडिकेटर के। अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। अगर मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछूं, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सेटअप बिल्कुल सही था, फिर भी एंट्री लेने में डर लगा, या एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस लगाने में हाथ कांप गया? अगर हां, तो दिक्कत स्ट्रेटेजी में नहीं है, दिक्कत आपके दिमाग में चल रही उस लड़ाई में है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है प्लान को बिना बदले फॉलो करना। अब बहुत साफ समझो, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में एंट्री कभी भी टॉप पर नहीं होती, बॉटम पर नहीं होती, एंट्री होती है पुल बैक पर। मान लो आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन चल रही है, क्या आप उसके आगे कूदोगे? नहीं, आप इंतजार करते हो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आकर धीमी होती है। मार्केट भी वही मौका देती है। जब मार्केट हायर हाई बनाती है, फिर पुल बैक आता है और हायर लो बनता है, वहीं एंट्री बनती है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, मार्केट भाग रही होती है और दिमाग बोलता है मिस हो जाएगी, और ट्रेडर पीक पर एंट्री ले लेता है। यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। डर क्यों लगता है? सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस से डर लॉस से नहीं होता, ईगो से जुड़ा होता है। स्टॉप लॉस लगाना मतलब मान लेना कि मैं गलत भी हो सकता हूं, और ईगो ये मानना नहीं चाहती।
स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हमेशा हायर लो के नीचे या लोअर हाई के ऊपर होता है, बस। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। मैं पहले स्टॉप लॉस बहुत पास लगाया करता था। क्यों? क्योंकि रिस्क कम दिखे और प्रॉफिट बड़ा लगे। रिजल्ट यह हुआ कि मार्केट ने जरा सी सांस ली और मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया। अब मेरी सबसे बड़ी समझ यह बनी कि स्टॉप लॉस आपको गरीब नहीं बनाता, स्टॉप लॉस न लगाना आपको गरीब बनाता है। अब टारगेट की बात। ट्रेडर सोचता है अगर एंट्री सही है तो मार्केट तो भागेगी ही। यही लालच दिमाग पर कब्जा कर लेता है। टारगेट हमेशा नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल पर होना चाहिए, जहां मार्केट पहले रुक चुकी हो। यही सबसे सुरक्षित जगह है। जो ट्रेडर टारगेट से पहले प्रॉफिट गिनता है वो मार्केट से पहले हार जाता है। अगर आप ये सोचते हो काश पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसे समझ आया होता, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। अब माइंडसेट शिफ्ट समझो। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, ट्रेडिंग रिएक्शन है। आप मार्केट को बताते नहीं हो, आप मार्केट को फॉलो करते हो। अब सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना साफ है तो फिर भी 90% लोग पैसा क्यों हारते हैं? डिसिप्लिन क्यों टूटता है? एक लॉस के बाद दिमाग क्यों बिगड़ जाता है? पार्ट 5 में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक लॉस कैसे पूरे महीने का खेल बिगाड़ देता है। ये पार्ट आपके चार्ट से ज्यादा आपका दिमाग साफ करेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा, एक छोटा सा लॉस और पूरा मूड खराब। चार्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन दिमाग बदल जाता है। यहीं से गलत फैसलों की शुरुआत होती है। लॉस पैसा नहीं तोड़ता, लॉस सोच तोड़ता है, और टूटी हुई सोच कभी सही ट्रेड नहीं ले सकती। मुझे आज भी याद है, एक दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से था। स्ट्रक्चर सही था, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस सही था, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उस वक्त दिमाग बोलता है इतना सब सही होने के बाद भी लॉस, मार्केट मेरे खिलाफ है, अब तो निकालना पड़ेगा। और यहीं सबसे खतरनाक चीज जन्म लेती है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ट्रेड मार्केट के लिए नहीं, ईगो के लिए लेना, और ईगो मार्केट से कभी नहीं जीतता। एक लॉस इतना ज्यादा क्यों चुभता है? क्योंकि ट्रेडर लॉस को एक ट्रेड नहीं मानता, वो लॉस को अपनी काबिलियत से जोड़ लेता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को नहीं परखती, मार्केट आपके डिसिप्लिन को परखती है। एक सच्चाई मान लो, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सांस लेना। जो ट्रेडर लॉस से डरता है वो मार्केट से डरता है। जिस दिन मैंने लॉस को पर्सनल लेना छोड़ दिया, उसी दिन ट्रेडिंग आसान हो गई। अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अगला ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट रुक जाओ। मार्केट को नहीं, खुद को देखो, क्योंकि मार्केट कहीं भाग नहीं रही, लेकिन आपका दिमाग भाग रहा होता है। जो ट्रेडर लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेता है, वो ट्रेड नहीं लेता, वो बदला लेता है। अगर आप खुद को इस कहानी में देख रहे हो तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। मैं भी वहीं से गुजरा हूं। कॉन्फिडेंस विन से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस बनता है प्लान फॉलो करने से, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब सवाल यह है, अगर लॉस नॉर्मल है तो फियर कैसे हटे? ट्रेड लेने से पहले हाथ क्यों कांपता है? और डिसिप्लिन रोज कैसे बनाए रखें? अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि फियर, ओवरथिंकिंग और डिसिप्लिन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। यह हिस्सा आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बनाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सेटअप बिल्कुल सही था लेकिन फिर भी एंट्री नहीं ले पाए और बाद में मार्केट आपके ही डायरेक्शन में पूरी भाग गई? अगर हां, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम आपके दिमाग में थी। डर लॉस से नहीं आता, डर आता है पिछले लॉस की याद से। मार्केट आपको नहीं डराती, आपका दिमाग आपको डराता है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब आप एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो। ट्रेड आपके लिए एक मौका नहीं रहता, वो आखिरी मौका बन जाता है। जो ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी इज्जत जोड़ लेता है वो कभी शांत नहीं रह पाता। बात बहुत साफ है, एक ट्रेड बस एक ट्रेड है, ना ज्यादा ना कम। कोई भी ट्रेड आपकी काबिलियत तय नहीं करता। एक समय ऐसा था जब मैं एंट्री लेने से पहले 10 बार सोचता था, अगर ये भी लॉस हो गया तो, अगर फिर से गलत हो गया तो, और मैं ट्रेड छोड़ देता था। मार्केट चलती थी और मैं देखता रह जाता था। फिर एक दिन मुझे यह समझ आया, ट्रेड लेना मेरा काम है, रिजल्ट देना मार्केट का। उसी दिन डर कम होने लगा। डिसिप्लिन का मतलब है मन हो या ना हो, मूड अच्छा हो या बुरा, प्लान को फॉलो करना। डिसिप्लिन इसलिए टूटता है क्योंकि ट्रेडर रिजल्ट पर ध्यान देता है, प्रोसेस पर नहीं। जो ट्रेडर प्रोसेस जीतता है, रिजल्ट अपने आप उसके पीछे आता है। हर दिन ट्रेड से पहले बस 3 सवाल खुद से पूछो। क्या स्ट्रक्चर साफ है? क्या एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर है? क्या रिस्क कंट्रोल में है? अगर तीनों का जवाब हां है तो ट्रेड, वरना नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। जो ट्रेडर ट्रेड छोड़ सकता है वही ट्रेडर ट्रेड जीत सकता है।
अगर आपको लग रहा है कि अब समझ आ रहा है मैं कहां गलती करता था, तो समझ लो आप सही जगह पहुंचे हो। अब आखिरी सवाल, अगर सब कुछ पता है फिर भी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती? एक महीना अच्छा और दूसरा महीना खराब क्यों होता है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म ट्रेडर माइंडसेट की। यही पार्ट पूरी सीरीज को एक मतलब देगा। सच बताऊं, अगर आज आपकी ट्रेडिंग एक महीना सही और दूसरा महीना खराब है, तो आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर मोड में हो। और ज्यादातर लोग ये सुनकर ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन यही सच है। मार्केट किसी को धीरे धीरे नहीं मारती, मार्केट मारती है उम्मीद देकर। आप कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि आप चाहते हो हर हफ्ते प्रॉफिट, हर ट्रेड में विन, हर महीने ग्रोथ। मार्केट ये सब किसी को नहीं देती। जो ट्रेडर हर ट्रेड से जीत चाहता है, मार्केट उसे हर महीने सबक देती है। जब 2-3 लॉस होते हैं, दिमाग बोलता है कुछ बदलते हैं, स्ट्रैटेजी ट्वीक करते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, और यहीं से कंसिस्टेंसी टूटती है। एक समय ऐसा था जब मैं हर महीने स्ट्रैटेजी बदलता था, हर महीने नया भरोसा, नया जोश और हर महीने नया लॉस। कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है खुद को बदलने से। मार्केट आपके सिस्टम को नहीं, आपके सब्र को टेस्ट करती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता, हर ब्रेक पर एंट्री नहीं लेता, हर अपॉर्चुनिटी पर नहीं कूदता। वो सिर्फ अपने लेवल का इंतजार करता है, क्योंकि वेटिंग ईगो को बोरिंग लगती है, डोपामिन नहीं देती। लेकिन मार्केट डोपामिन वालों से सबसे ज्यादा पैसा लेती है। जो ट्रेडर वेट नहीं कर सकता, मार्केट उसे रुकने नहीं देती। अगर आप अब तक हर स्ट्रैटेजी सीख चुके हो लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो समस्या नॉलेज नहीं, पेशेंस है। अब अगला सवाल, अगर कंसिस्टेंसी का रास्ता इतना बोरिंग है, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स टिके कैसे रहते हैं? वो रोज खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं? फाइनल पार्ट में हम तोड़ेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर रूटीन, जो बाहर से सिंपल दिखता है लेकिन अंदर से आयरन डिसिप्लिन होता है। और यकीन मानो, ये पार्ट आपको मार्केट से नहीं, खुद से डरना सिखाएगा। अगर आज आप सोचते हो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी जवाब है। क्योंकि ट्रेडिंग कमजोर लोगों को नहीं तोड़ती, ट्रेडिंग तोड़ती है जल्दी जीतने वालों को। मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं बनता, मार्केट में पैसा ठहरे हुए दिमाग से बनता है, और स्ट्रक्चर यही ठहराव सिखाता है। मैंने ट्रेडिंग में सब कुछ खोकर सीखा कि इंडिकेटर बदलने से किस्मत नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब आप मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ना सीख जाते हो। इंडिकेटर आपको ट्रेड लेने का बहाना देता है, स्ट्रक्चर आपको ट्रेड लेने का कारण देता है, और बहाने से कोई अमीर नहीं बना। स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड के साथ रखता है, आपको पेशेंस सिखाता है, आपको लॉस से नहीं बल्कि लॉस के बाद की गलती से बचाता है। जो ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, मार्केट उसे कुचल देती है, और जो ट्रेडर मार्केट के साथ चलता है, मार्केट उसे जीने देती है। अगर आप ये सोच रहे हो अब मैं कभी लॉस नहीं करूंगा, तो आप फिर गलती कर रहे हो। लॉस आएगा, लेकिन अब लॉस आपको तोड़ेगा नहीं। आज से याद रखना, ट्रेडिंग डेली इनकम नहीं है, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म स्किल है, और स्किल धीरे बनती है लेकिन टूटती नहीं। अगर ये पूरी सीरीज आपने यहां तक देख ली है, तो आप 90% भीड़ में नहीं हो, आप उस 10% में हो जो सीखना चाहता है, न कि जल्दी जीतना। अगर आप चाहते हो रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर बेस्ड नॉलेज और बिना इंडिकेटर के सच, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो स्ट्रक्चर ओवर इंडिकेटर, ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ देखने वाले नहीं, सीखने वाले हो। याद रखना, मार्केट सबको मौका देती है, लेकिन टिकने का हक कुछ ही लोगों को देती है, और वो लोग इंडिकेटर नहीं स्ट्रक्चर समझते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां ट्रेडिंग और आसान नहीं, साफ बनेगी।